चैप्टर 4 सब्जेक्ट मैथ्स में आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय अवयव, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले आप मैट्रिक्स के बारे में जान चुके हैं और अब आप सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में जानेंगे। देखिए, यदि किसी मैट्रिक्स का हम सॉल्यूशन करते हैं, मान लीजिए 2 3 4 6 ले लिया हमने, हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 6 -3 × 4 2 × 12 -12 मतलब 0। यदि किसी मैट्रिक्स को सॉल्व करने पर उस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन 0 आता है, तब हम ऐसे अवयव को अव्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। ठीक है, यानी अगर सॉल्यूशन होकर के 0 आता है तो अव्युत्क्रमणीय अवयव है। यदि ये मान सॉल्व होकर के 0 नहीं आता है, 1 2 3 4 एक अवयव हमने लिया और इसकी हमने मल्टीप्लाई की 1 × 4 3 × 2 4 - 6 -2, चूंकि -2 इज नॉट इक्वल टू 0, -2 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, अर्थात दिया गया अवयव एक व्युत्क्रमणीय या सिंगुलर मैट्रिक्स है। यानी अगर हम किसी अवयव का व्युत्क्रम निकालते हैं या उसका अपोजिट अवयव निकालते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं, तो हमें निकालने के लिए सबसे पहले उसका व्युत्क्रम होना चेक करना पड़ेगा कि वह अवयव व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। अगर कोई अवयव व्युत्क्रमणीय है मतलब उसका सॉल्यूशन 0 नहीं है, तब हम ऐसे अवयव का ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। ए इनवर्स ऐसे अवयव का हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से ये वाला मान 0 आ जाता है तो हम यहाँ ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यानी इससे हमें पता चलता है कि हम केवल व्युत्क्रमणीय अवयव का ही ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। चलिए, ये बात हुई। अब आगे जो चलते हैं हम, तो हमें अवयव के सहखंड निकालने पड़ते हैं। सहखंड अवयव के सहखंड हम कहते हैं कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, सबसे पहले हमें जो भी अवयव दिया हुआ है उसका हमें उप अवयव निकालना होता है। मान लीजिए हमारे पास एक 3 क्रम का अवयव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम कैपिटल ए बराबर लिखते हैं। जब हम इसका उप अवयव निकालेंगे तो उप अवयव का मतलब है कि हम किसी भी पंक्ति के या किसी भी कॉलम के किसी एक अवयव से उसका प्रसार खोल देते हैं। मान लीजिए हमारे पास पहली पंक्ति 1 है, हमने 1 से प्रसार खोला इसका, तो 1 के सामने वाली लाइन खत्म हो जाएगी, 1 के सामने लाइन वाली क्षैतिज लाइन। यानी जिस पद से हम प्रसार खोलते हैं उसकी क्षैतिज लाइन भी खत्म हो जाती है और उसकी वर्टिकल लाइन भी खत्म हो जाती है। यानी हॉरिजॉन्टल भी खत्म और वर्टिकल भी खत्म। क्योंकि क्या वजह से, जब ये भी खत्म हो जाएगी और ये भी, तो 5 6 और 8 9। नेक्स्ट टर्म पे हम चलते हैं। हम अगर पंक्ति से प्रसार खोल रहे हैं तो ये वाला प्रसार, फिर ये वाला। कॉलम से खोल रहे हैं तो ये और ये। तो आप दूसरे आप पद को लेंगे तो बीच में माइनस का चिन्ह आता है, ध्यान रखेंगे इसका। जब हम 2 को लेंगे तो अब 2 के सामने वाली वर्टिकल लाइन खत्म और 2 के सामने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन खत्म। 4 6 7 9। ऐसे ही 3 को लेते हैं हम, तो 3 के सामने वाली भी 4 5 7 8। यानी इस तरह से ये जो मान निकल कर आए, ये वाला जो मान है, इस मान को हम क्या कहते हैं, उप अवयव कहते हैं। यानी ये एक बड़ा अवयव था, इससे हमने छोटे अवयव में डिवाइड किया, तो ये छोटे छोटे जो भाग होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इन तीनों को हम कहते हैं उप अवयव। उप मतलब सब मैट्रिक्स, यानी बड़े अवयव से उसको छोटे अवयव में चेंज करने की प्रक्रिया जो है उप अवयव कहलाती है। अब हमें बात करनी है सहखंड की, तो सहखंड की जब हम बात करेंगे, मान लीजिए सहखंड के पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। हमें इसमें से सहखंड निकालना है तो हम उसको लिखेंगे AIJ, मतलब एक छोटा भाग है, -1 + I + J गुणा सब मैट्रिक्स।
ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जहाँ आई क्या है, आई नोट्स करता है पंक्ति के अवयव को, आई इक्वल टू नंबर ऑफ कह लें इसे, इसका कोफैक्टर कह लें इसे, या सब्सटेंस का दो, नंबर ऑफ सब्सटेंस इन रो, यानी पंक्ति में अवयव की संख्या को नोट करेगा ये। और जे क्या है, जे जो है ये नंबर ऑफ सब्सटेंस इन कॉलम, ठीक है, यानी ये पंक्ति की जगह क्या शो करेगा, स्तंभ में अवयवों की संख्या, स्तंभ में अवयव की कौन सी संख्या है। जैसे मान लीजिए हम पहले की बात करते हैं, हमने पहला मैट्रिक्स निकाला, तो पहले मैट्रिक्स में हमने क्या लिया था, एक से प्रसार खुला है, एक क्या है, एक पहली पंक्ति का भी पहला पद है और इस कॉलम का भी पहला पद है। तो जब हम पहले पद की बात करेंगे तो इस पहले मान के लिए हम आई का मान भी एक और जे का मान भी एक, यानी इसको हम किससे शो करेंगे, a1 से, और a1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो -1 1, और सब मैट्रिक्स क्या है इसका 5 6 8 9, यानी -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी ये धनात्मक आएगी, और इसका जो मान निकल के आएगा वो आपका सहखंड कहलाएगा इसका। हम दूसरे अवयव की बात करते हैं, तो दूसरा अवयव क्या है, पहली पंक्ति का अवयव कौन सा है, ये दूसरा है, तो हम इसको a2 लिख सकते हैं, और पंक्ति कौन सी है, पंक्ति पहली है अभी, तो ये 2 1 हो जाएगा, यानी -1 की पावर 2 + 1 और 4 6 7 9। आप देख रहे हैं 2 1 3, -1 की पावर 3 करेंगे तो माइनस आएगा, इस चिन्ह के अनुसार यहाँ जो चिन्ह आता है ये माइनस का होता है, तो ये वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी। आप नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड पर, तो यहाँ से पंक्ति का कौन सा पद है, ये तीसरा पद है, तो तीसरा पद, और कॉलम ये गलत हो गया, पंक्ति पहली ही है, पंक्ति का दूसरा अवयव है ये, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, अब पहली पंक्ति है और इसका तीसरा अवयव है ये, यानी पंक्ति पहली है लेकिन अवयव कौन सा है, तीसरा, तो -1 की पावर 1 + 3 और 4 5 7 8, तो ये वैल्यू जो है ये भी प्लस हो जाएगी, यानी इस तरह से अल्टरनेट प्लस माइनस, एक प्लस फिर माइनस, एक प्लस फिर माइनस, इस तरह से अवयव के सहखंड को हम हल कर सकते हैं, और इस सहखंड के आधार पर ही हमें आगे की प्रक्रिया करनी है, नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखना है। थैंक्स।